अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान महमद फ़ातिह के वॉल्यूम 4 के पार्ट 2 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में उस्मानियों और बजंतिनियों के दरमियान एक बड़ी जंग हो रही होती है। दोनों तरफ के जंगजू मैदान जंग के एन दरमियान अपनी ताकत और जुर्रत आजमा रहे होते हैं। मुसलमान लश्कर कम भी होता है, शहीद भी हो रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते। वक्तन फवक्तन यानूस अपने दस्ते मैदान जंग में भेज रहा होता है। मैदान जंग में कई बजंतिनी गिरते हैं और कई उस्मानी। सुल्तान और यानूस भी पीछे खड़े होकर इस सारी जंग को देख रहे होते हैं। मैदान जंग के दरमियान में सिपाही ऐसे नजर आते हैं जैसे चूंटियों का कोई झुंड। सूरत हाल को देखकर सुल्तान जानदाली से कहते हैं, रिकावटों में शिगाफ पड़ने लगे हैं। जानदाली दलीलर और अकंजियों के साथ दाएं तरफ से हमला करो। यह सुनते साथ ही जानदाली आगे बढ़ता है, जबकि कार्डिनल यानूस से कहता है, तुम आके गोले बरसा क्यों नहीं रहे? तो यानूस कहता है, अभी नहीं कार्डिनल, उन्हें यह सोचने दो कि वो जीत गए हैं। उधर जानदाली दस्ते की कमान संभाले मैदान जंग की जानिब घोड़े दौड़ा देता है। उस दस्ते में मौजूद घुड़सवार भरपूर जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखकर कार्डिनल यानूस से कहता है, घुड़सवार करीब आ रहे हैं, तुम तोप के गोले इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? मगर यानूस फिर से कहता है, अभी नहीं कार्डिनल, अभी नहीं, अभी थोड़ा सब्र करो, कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। घुड़सवारों के जंग में कूदने से पहले ही आग वाले गोले छोड़ दिए जाते हैं और तोपों से निकलने वाले ये घोड़े घुड़सवारों के लिए मौत का पैगाम बन जाते हैं। यह मंजर देखकर सुल्तान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, जानदाली। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जानदाली सिपाहियों के दरमियान जमीन पर पड़ा होता है और उसकी टांग मरे हुए घोड़े के नीचे आई होती है। जानदाली शदीद तकलीफ में दिखाई देता है। कुस्तुनतुनिया में देमेत्री कुस्तांतिनोस से कहता है, तो आखिरी चारा जो मैं देखूंगा वो तुम्हारा होगा। तो कुस्तांतिनोस उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हारी तरह कातिल नहीं हूँ भाई। जवाबन देमेत्री कहता है, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं तुम्हें इस तख्त पर नहीं बैठने दूंगा। यह सुनकर कुस्तांतिनोस कहता है, मैं जानता हूँ। तो देमेत्री पूछता है, क्या तुम फिर भी मुझे सही सलामत छोड़ दोगे? जवाबन कुस्तांतिनोस कहता है, सही सलामत नहीं, बगैर हाथ वाला शख्स मेरे तख्त के लिए खतरा नहीं होगा। यह सुनकर देमेत्री को बहुत गुस्सा आता है और एलेक्स कुल्हाड़ा लेकर उसके पास पहुंचता है। देमेत्री चिल्लाते हुए कहता है, मार दो एलेक्स, मार दो, मेरा सर काटो, मेरा हाथ नहीं। मगर एलेक्स देमेत्री का एक हाथ काट डालता है। देमेत्री बहुत चीखता चिल्लाता है और कुस्तांतिनोस वहां से चला जाता है। मैदान जंग में बजंतीनी फौज आखिरी उस्मानी दस्ते की जानिब बढ़ती है, यानी कि सुल्तान के दस्ते की जानिब। वो लश्कर चारों तरफ से उन्हें घेरना शुरू कर देता है। कारा मुस्तफा बंदूकों के साथ बजंतीनियों को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। बेक वक्त फायरिंग से कहीं बजंतीनी सिपाही मर रहे होते हैं, लेकिन बजंतीनी सिपाही रुकने के बजाय भागते भागते आते हैं। ये देखकर इसहाक पाशा सुल्तान से कहता है, इनके बहुत से आदमी मरे हैं और बहुत से मर रहे हैं, लेकिन काफरों का हुजूम है। तो सुल्तान कहते हैं, फिर जंग का वक्त है पाशा, तलवार खींचो। ये कहते साथ ही सुल्तान इब्राहिम बे और इसहाक के साथ तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। कारा मुस्तफा बंदूकों के जरिए मुसलसल बजंतीनियों को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। जंग का पांसा अपनी तरफ पलटता हुआ देखकर यानूस और कार्डिनल बहुत खुश हो रहे होते हैं और यानूस कहता है, मुराद ने हथियार डालने के बजाय मौत का इंतखाब किया है। अरबान को खबर भेजो कि मैदान में मौजूद सबको मार डाले। यह सुनकर कार्डिनल चौंक जाता है और पूछता है, हमारे सिपाहियों को क्या होगा? तो यानूस कहता है, वो यीशु मसीह से मिलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। यानूस का पूरा लश्कर उस्मानियों की जानिब बढ़ चुका होता है। बंदूकों का काम खत्म होता है और तलवारें टकरा जाती हैं। अपनी जानिब बढ़ने वाले बजंतीनियों को सुल्तान काट रहे होते हैं। सुल्तान के गिर्द एक दस्ता पैरा दे रहा होता है और वो बजंतीनियों को सुल्तान की जानिब बढ़ने से मुसलसल रोक रहे होते हैं। बजंतीनियों का तूफानी लश्कर देखकर इसहाक पाशा सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान काफिर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ये जगह आपके लिए खतरनाक है, आप खेमे में वापस चले जाएं। मगर सुल्तान कहते हैं, नहीं, हम इस तरफ से मजीद पेशरफ्त की कोशिश करेंगे, हम हरगिज नहीं पलटेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ने लगते हैं तो इब्राहिम बे उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, रुके मेरे सुल्तान रुके, अभी शहीद होने की बारी हमारी है। ये कहते साथ ही इब्राहिम बे अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़कर बजंतीनियों पर हमलावर होते हैं। अपने चंद सिपाहियों के साथ दूर खड़ा यानूस कार्डिनल से कहता है, कार्डिनल आप सुल्तान मुराद की रियासत के खात्मे के शाहिद हैं। तो कार्डिनल कहता है, जो हमारे और कुछ के रास्ते में आए, आज के बाद ऐसा कोई नहीं होगा। मैदान जंग में घोड़े के नीचे दबे हुए जानदाली पर बजंतीनी सिपाही हमला कर देता है, मगर एक एक करके जानदाली कईयों को जहन्नुम वासिल कर देता है। इब्राहिम बे भी उसकी मदद को आ पहुंचते हैं और उसे घोड़े से निकाल कर खड़ा करते हैं। वो दोनों पीठ से पीठ मिलाकर कई बजंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। सुल्तान मुराद भी मैदान जंग में उतर चुके होते हैं और वो एक ही हल्ले में कई बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम की तह में पहुंचा देते हैं। इसलिए में हम देखते हैं कि महमद फातिह एक बड़े लश्कर के साथ मैदान जंग की जानिब बढ़ते हैं। उन्हें देखते साथ ही कार्डिनल और यानूस के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। उस लश्कर को आता हुआ देखकर सुल्तान और उनके साथियों की जान में जान पड़ती है। मुरझाए हुए चेहरे एकदम से खिलखिला उठते हैं और उनका जज्बा भी बढ़ जाता है। वो लश्कर जैसे ही मैदान जंग में दाखिल होता है, बजंतीनियों की लाशें गिरते ही चली जाती हैं। महमद फातिह और बाली भी अपने पहले हमले में ही कई बजंतीनियों को काटते काटते आगे बढ़ जाते हैं। अकंजी घुड़सवार जिस रास्ते से भी गुजरते हैं, वहां से बजंतीनियों का सफाया होता चला जाता है। इस मंजर को देखकर यानूस कहता है, ये लानती अरबान किस चीज का इंतजार कर रहा है? तो अरबान कहता है, तोपों को वक्फे की जरूरत है जनाब। यह सुनते साथ ही यानूस दुम दबाकर भाग जाता है। उसके इस अमल को देखकर कार्डिनल और अरबान भी चौंक जाते हैं। कुस्तुनतुनिया में कुस्तांतिनोस के शहंशाह बनने की तकरीब हो रही होती है। गद्दार और बागी और हान भी वहां मौजूद होता है।
कुस्तांतिनोस को ताज पहना दिया जाता है। कुस्तांतिनोस लोगों से कहता है, बाज़ंतीनी सल्तनत के अजीम लोगों, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक बाज़ंतीन के लिए लड़ूंगा। बाज़ंतीनी सल्तनत जिंदाबाद, बाज़ंतीनी सल्तनत जिंदाबाद। ये कहते साथ ही वो तख्त पर बैठ जाता है। उधर यानूस के भाग जाने के बाद बिफरी फौज का सफाया हो चुका होता है और एक बड़ा बाज़ंतीनी लश्कर नीस्त नाबूद हो चुका होता है। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। शोधा की टोपियां और तलवारें उनके पास रखी जा रही होती हैं। एक बाज़ंतीनी कमांडर को मेहमद फातेह के सामने घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। देखते ही देखते कारा मुस्तफा कुमांदार मेहमद जिंदाबाद, कुमांदार मेहमद जिंदाबाद के नारे बुलंद करता है तो 4 साल पहले बगावत करने वाली जानिसरी फौज मेहमद फातेह के हक में नारे बुलंद करने लग जाती है। कुमांदार मेहमद जिंदाबाद, कुमांदार मेहमद जिंदाबाद। तमाम सिपाही उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ये देखकर जानदारली और इसाक पाशा को बहुत गुस्सा आता है। नारों की गूंज पे मेहमद फातेह आगे बढ़ते हुए सुल्तान के पास पहुंचते हैं। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और आखिरकार सुल्तान मुस्कुराते हुए जोश से उन्हें थपकी देते हैं। ये देखकर मेहमद फातेह भी बहुत खुश होते हैं और मुस्कुरा देते हैं। नाजरीन, इस जंग में यानूस की बेवकूफी, बेहिसी और बुज़दिली साफ तौर पर देखने को मिली है। पहले तो वो जंग को जल्दी खत्म करने के लिए पूरी फौज को मैदान जंग में उतार चुका था और दूसरा जीत की खुशी में पागल होकर वो अपनी पूरी फौज को मारने के दर पे था। अरबान की बनाई हुई तोपों के गोलों से तोपों को वक्त दरकार था और मेहमद फातेह भी पहुंच चुके थे तो यानूस अपनी फौज को मैदान जंग में छोड़कर भाग निकला, जिससे फौज के हौसले पस्त हुए और वो हार गई। इसके बाद हम कुस्तुनतुनिया में देखते हैं, नुतरस आगे बढ़ते हुए हेलेना से कहता है, देमेत्री कल मोरिया पहुंचा है, मुझे उम्मीद है कि वो आराम से रहेगा। तो हेलेना कहती है, वो सल्तनत का कुछ नहीं कर सकता, अब उसका एक हाथ नहीं है। मुख्तसर ये कि ना सिपाही और ना ही ऐवान उसका साथ देगा, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुस्तांतिनोस उसे माफ कर देगा, इसलिए मैं कुस्तांतिनोस शदीद गुस्से में वहां आता है और कहता है, मलऊन इख्तिताम। उनका कहना है कि कोसों में तुर्क जीत गए, कह रहे हैं कि वो ये जंग शहजादी मेहमद की बदौलत जीते। ये कहते साथ वो तख्त पर बैठ जाता है तो नुतरस कहता है, अब तुर्कों के लिए रास्ते खुले हैं, वो जितना दूर हो सका उतना दूर जाएंगे शहनशाह। तो कुस्तांतिनोस कहता है, उस्मानियों की फिक्र ना करें, मुराद उनका आखिरी ताकतवर सुल्तान होगा, उसके बाद सारी शान शौकत खत्म हो जाएगी। तो नुतरस पूछता है, क्या आपको लगता है कि मुराद खान के बाद उरहान तख्त संभालेगा शहनशाह, या फिर आप शहजादी मेहमद को कमतर समझ रहे हैं? तो शहनशाह कहता है, मेहमद अपने सिपाहियों की वजह से तख्त से उतरा, माजूल सुल्तान है। जवाबन हेलेना कहती है, वो सिर्फ माजूल सुल्तान नहीं है, वो एक माहिर हमला आवर और ज़हीन शख्स है जो अपनी जहानत से अकंजी फौज को दरिया पार ले गया। इसके अलावा इस जंग का मुकद्दर उसने खुद लिखा है। मेरे ख्याल में ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि वो एक बासलाहियत शहजादा है। इस पर शहनशाह कहता है, इन दीवारों ने बहुत से बासलाहियत लोग और बहुत से शहनशाह निकले हैं, अब एक और बासलाहियत शहजादा से ही। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं मोरिया में देमेत्री अपने कुत्ते के पास बैठा होता है और उससे कहता है, तुम अब भी मेरे साथ हो जबकि कोई नहीं है, तुम मुझे नहीं भूले। ये कहते साथ वो उसे प्यार करता है और मजीद कहता है, और मैं उन लोगों को भी नहीं भूला जिन्होंने मेरे साथ गद्दारी की। इसलिए मैं सिपाही वहां पे आकर कहते हैं, हमने जनरल एलेक्स का पीछा किया लेकिन हमें अभी तक जोए नहीं मिली। यह सुनकर देमेत्री गुस्से से कहता है, क्या मतलब कि जोए नहीं मिली? मेरी तरफ देखो, चाहे कुस्तुनतुनिया के हर पत्थर के नीचे उसे तलाश करो, लेकिन मुझे जोए चाहिए, वो मुझे धोखा देने की कीमत अदा करेगी। यह सुनते साथ ही सिपाही पलट जाते हैं। वेटिकन में कार्डिनल सरबराह से कहता है, हम सिर्फ उस्मानियों का सामना नहीं कर रहे थे बल्कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद थे। जवाबन वो सरबराह कहता है, और तुम्हारी फौज में सारे ईसाई थे कार्डिनल। कार्डिनल कुछ कहने लगता है तो वो पूछता है, यानूस कहाँ है? जवाबन कार्डिनल कहता है, हिंगरी में। ये सुनते साथ ही सरबराह खड़े होकर गुस्से से कहता है, बुज़दिल कहीं का, हमारे मुकद्दस शहर में उसका नाम तक नहीं लिया जाता था, लेकिन हमने तुम्हारी वजह से उसकी कमान में एक फौज दे दी। मैं तुम्हें तुम्हारे तमाम फराइज से फारिग करता हूँ, अब यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते साथ ही कार्डिनल शदीद गुस्से में वहां से चला जाता है और वेटिकन के सरबराह कहता है, इसने न सिर्फ जंग हारी बल्कि मुसलमानों को भी मुत्तहिद कर दिया। उस शहजादे का क्या नाम है जिसने हमारे मंसूबों को बर्बाद कर दिया? मेहमद। मुझे लगता है कि अब से हम ये नाम बहुत सुनेंगे। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।